यह कहानी शुरू होती है लंदन के एक सुनसान इलाके की एक नई बनी मगर दिखने में काफी पुरानी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर, जहां रात के तकरीबन 1 बजे लड़कों की पार्टी चल रही थी। वह पार्टी सिर्फ लड़कों की थी, सभी लड़के डांस कर रहे थे। दोस्तों, मुझे आने में काफी देर हो गई, एक लड़का वहां आया और बोला। हाँ, तुमने काफी देर कर दी, दूसरे लड़के ने कहा। पहले लड़के ने कहा, हाँ तो रॉकी, तुमने पार्टी ही ऐसे अजीबोगरीब जगह पर रखी है कि मैं क्या करूं। रॉकी ने कहा, मामा पापा ने इतने कम पैसे दिए थे बर्थडे पार्टी के लिए कि उसमें सिर्फ यही जगह आ पाई। चल यार छोड़, आजा डांस करते हैं, पहला लड़का कहता है। अरे डांस, यहाँ की तो लिफ्ट भी खराब थी, इतनी ऊपर सीढ़ी चढ़कर आ रहा हूँ, मेरे तो पैरों की जान ही निकल गई है। और आते में मैंने देखा कि यहाँ के फ्लोर की हालत भी तो बहुत खराब है, यह बिल्डिंग काफी डरावनी है। तूने ऐसी जगह पर क्यों पार्टी रखी? रोकी कहता है, यार तुझे डांस नहीं करना तो मत कर, पर ऐसी बातें करके हमें मत डरा। अच्छा तू बैठ में तो चला डांस करने, दूसरा लड़का रोकी को आवाज देते हुए कहता है। अरे क्या असलान और आहिल भी आए हैं? हाँ आए हैं, पर अभी वह वॉशरूम गए हैं। आहिल के कपड़ों पर जूस गिर गया था। वॉशरूम में असलान आहिल से पूछाते हुए कहता है, तूने यह जूस अपने कपड़ों पर कैसे गिरा लिया? अरे यार मुझे क्या पता, अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने जूस का गिलास लेकर मेरे कपड़ों पर फेंक दिया हो। असलान, जो इस कहानी का एक अहम किरदार है, वह दिखने में अच्छे लंबे कद का है। उसकी उम्र 21 साल है। वह अपनी आंखों पर हमेशा एक सिंपल सा चश्मा लगाए रखता है जो उसे पर काफी सूट करता है। उसके सेट हुए बालों में से कुछ बाल माथे पर पड़े रहते हैं, जिन्हें वह बार बार बालों में हाथ फेर कर सही करता रहता है। असलान आहिल से कहता है, तुम्हारी तो सारी जैकेट भी खराब हो गई है। आहिल, अब हम क्या करेंगे? आहिल, जो कि असलम का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार है। वह भी तकरीबन 20 या 21 साल का एक नौजवान लड़का है। वह थोड़ा डरपोक और जल्दी घबराने वाला इंसान है, पर वह अपने दोस्त पर बहुत यकीन रखता है। वह यकीन रखता है कि अगर उसका दोस्त उसके साथ है तो वह दोनों मिलकर किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। आहिल कहता है, हाँ असलान, मुझे तो बिना जैकेट के बाहर जाना अच्छा भी नहीं लगेगा, अब मैं क्या करूं? और यहाँ तो बहुत सर्दी भी है। असलान कहता है, नहीं तो कोई सर्दी नहीं है, एक काम करो तो मेरी जैकेट पहन लो। आहिल असलान से कहता है, नहीं फिर तुम्हें ठंड लगेगी। असलान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगी रही है और तुम्हें मेरी जैकेट की जरूरत है, तुम्हें जैकेट पहन लो, वैसे भी हम बहुत देर से यहाँ पर हैं। हम बहुत देर से यहाँ पर हैं, हमें जल्दी बाहर जाना चाहिए, हमारी सारी पार्टी भी निकाली जा रही है, सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ इस अजीब से वॉशरूम में हैं। अचानक से जमीन हिलने लगती है। पार्टी वाले फ्लोर पर अजीब अजीब सी चीज होने लगती है, किसी की चीखों की आवाज बहुत जोर जोर से आने लगती। असलान और आहिल अभी भी वॉशरूम में ही होते। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, सभी लड़के सीख रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक क्या होने लगा है, सभी चीज टूट टूट के गिरने लगते हैं। शीशे की बोतल फूट रही होती है। औरतों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जबकि वहां पर दूर दूर तक कोई लड़की या फिर कोई औरत नहीं होती है। बाहर पार्टी हॉल में भगदड़ मच जाती है, सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। आहिल और असलान वॉशरूम में यह सब आवाज सुन रहे होते हैं। आहिल कहता है, यह सब क्या हो रहा है असलान? असलान कहता है, मुझे लग रहा है भूकंप आ रहा है। आहिल असलान से कहता है, अरे यार इतनी भयंकर औरतों तो की आवाज कहाँ से आ रही है चीखने की? असलान कहता है, मुझे नहीं पता, हमें बस जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। आहिल कहता है, मुझे लग रहा है हमें छोड़ के सब भाग गए। वो लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं।
तभी वहां की लाइट भी चली जाती है। हाँ, बहुत अंधेरा हो जाता है, बस सामने बिल्डिंग में से हल्की सी रोशनी आ रही होती है जो असलान और आहिल के दिल को दिलासा दिला रही थी। असलान कहता है, जल्दी जल्दी चल यहाँ की, तो बिजली भी चली गई। तभी जमीन और जोरों से हिलने लगती है और असलान और आहिल गिर जाते हैं। आहिल कहता है, मेरी पीठ टूट गई। असलान कहता है, यहाँ तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। हमें हिम्मत करके बाहर जाना ही होगा, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। आहिल और असलान बड़ी मुश्किलों से खड़े होते हैं। तभी हालत और खराब होने लगते हैं। असलान के सामने वाला शीशा फूट जाता है। वह शीशे से बचने के लिए पीछे मुड़ता है तो वह लोग देखते हैं। उनके सामने एक बेनतहा खूबसूरत और प्यारी लड़की खड़ी होती है। वह उसे देखते ही रह जाता है। वह लड़की बहुत शांति से असलान की तरफ अपना हाथ बढ़ती है और असलाम का हाथ पकड़ लेती है। अजीब सी सनसनी में सन्नाटा से छाया हुआ है। उसे छाया में सन्नाटे में अंधेरा भी मिल हुआ है। मौत का मंजर नजरों के सामने चल रहा है। गले में हड्डी की तरह सांस अटक रही है। रोशनी की एक किरण दिल को संभाल रही है। उलझन में वो हो गए थे, घबरा से वो गए थे। अचानक से हाथ थाम लिया आकर किसी ने कहीं। पार्ट 2 कमिंग सून।